गुरुग्राम के सोहना इलाके में ब्रिज ग्लोबल हाइट सोसाइटी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डर की मनमानी और लापरवाही के चलते लोगों को यहां रहना मुश्किल हो गया है। 5 साल पहले लोगों को पोजेशन मिल गया, लेकिन आरडब्ल्यूए बनने के बाद भी अभी तक बिल्डर ने उन्हें हैंडओवर नहीं दिया। यही नहीं, सोसाइटी में बिल्डर की तरफ से एसटीपी की भी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते लोगों को अपने रुपए खर्च कर यहाँ से गंदे पानी को निकालना पड़ता है। इसके अलावा सोसाइटी में जो पीने के पानी की व्यवस्था बिल्डर को करनी थी, वह भी अभी तक नहीं की गई, जिसके चलते लोगों को बाहर से टैंकर से पानी मंगाकर गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं ब्रिज ग्लोबल हाइट सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन सामग्री ऐसी लगाई गई है जिससे अभी से ही फ्लैट की दीवारों से प्लास्टर झड़ने लगा है, जिससे कई दफा ये प्लास्टर गाड़ियों पर भी पड़ चुका है। वहीं इसकी भी शिकायत विभाग को की गई, लेकिन बिल्डर की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते इस समिति के अधिकांश फ्लैट जर्जर हालत में होते जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं वहां के स्थानीय निवासियों ने इस बारे में क्या कुछ कहा। सर, क्या नाम है आपका? मैं कैप्टन गजराज सिंह ग्लोबल हाइट में रहता हूं। मेरा टावर नंबर 3-107 है। सर, क्या प्रॉब्लम है किस तरह की बिल्डर के साथ? सर, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो सबसे पहले हमारा जो बिल्डिंग का जो कंडीशन है वो जर्जर होता जा रहा है। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे एसटीपी का प्रॉब्लम। एसटीपी का पानी जो है बाहर निकलता है, जगह जगह पूरी सोसाइटी में जो गंदा पानी है वो भर जाता है, बारिश के टाइम पे ओवरफ्लो हो जाता है। उसके बाद जो डेंटिंग पेंटिंग का जो काम है, छज्जे जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं, कई बच्चों के ऊपर गिरे हैं, कई लोगों के ऊपर आके गिरे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग आ गए तो करें क्या। अभी बिल्डर को हमने बोला है भाई अंडरटेकिंग का टाइम आ रहा है, लेकिन बिल्डर ने और एनजीटी वगैरह में केस गया हुआ है। बिल्डर ने भी हमको बोला है कि भाई हम 1-2 महीने में अपना काम प्रोसेस कर देंगे, लेकिन अभी तक बिल्डर ने कोई भी काम ग्राउंड पे आके प्रोसेस में नहीं डाला। क्या बिल्डर टेक ओवर आपको नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्डर बोलता है कि टेक ओवर करने के लिए हमने उनको बोला है। तो बिल्डर को हमने पहले ये बोला है कि जो आपकी लायबिलिटीज बची हुई है पहले आप उनको कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद हम आपको हैंडओवर करेंगे। तो बिल्डर बोलता है कि ठीक है, पहले मैं एसटीपी पे काम करूंगा, उसके बाद फिर डेंटिंग वेंटिंग का काम होगा। उसके बाद फिर हमने बोला है उनको कि ठीक है, जब आप ये काम कर देते हो फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। जब आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम आपका हैंडटेक ओवर करेंगे। इस हाइट्स में कितने टोटल फ्लैट हैं और कितने लोग यहाँ रह रहे हैं और किस तरह की परेशानी बिल्डर की तरफ से होती है? सर, यहाँ पे हमारे 1652 फ्लैट्स हैं और बिल्डर अभी राइट नाउ 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और 5 ईयर होने के बाद अभी हैंडओवर टेके का प्रोसेस चल रहा है। तो नाउ इन प्रोसेस की जो यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम है हमारा सबसे बड़ा पानी का है कि पूरा पानी है वो सारा पानी हमें जो बाहर के लोकल जो सप्लायर्स है उनसे लेना पड़ता है। इट कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 20 लाख रुपीस। वो हमारा मेजर प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो यहाँ पे एसटीपी वगैरह है वो प्रॉपर फंक्शनल नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से डी वाटरिंग उसको मैनेज करना, डी वाटरिंग है वो सारा हमारा जो सोसाइटी पे एक्सपेंसेस आता है। तो क्या आरडब्ल्यूए को हैंडओवर कर दिया जाए तो तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है? देखो, एज पर लॉ आफ्टर 5 इयर्स वो आरडब्ल्यू हैंडओवर करना पड़ेगा, बट ओनली कंसर्न कि वो प्रॉपर फंक्शनली एंड प्रॉपर लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ किया जाए। क्या पानी के पैसे भी आपसे लिए जा रहे हैं? यस, पानी का पैसा हम देते हैं। इसके बावजूद पानी नहीं मिल रहा? नहीं, पानी बाहर के सप्लायर से ले रहे हैं, जो आपके ओपन मार्केट सप्लायर है उनसे ले रहे हैं। आप उसको अगर दूसरे टर्म में बोलूं तो ये लीगल नहीं है। जो गवर्नमेंट का पानी आना चाहिए इस सोसाइटी के अंदर वो नहीं आ रहा। अगर वो आता है तो हमारे कॉस्ट ऑफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा और जो बर्डन है सोसाइटी के ऊपर वो कम हो जाएगा। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो हमारा मेजर जो रेवेन्यू है जो कलेक्शन होता है सोसाइटी का वो पानी के ऊपर ही जाता है। सर, मेंटेनेंस के अंदर भी पैसा के पानी का लिया जाता है बिल्डर की तरफ से? नहीं, बिल्डर अगर मैं बात करूं यस, बट वो बिल्डर नहीं कलेक्ट कर रहा। आज के दिन सोसाइटी कलेक्ट कर रही है, क्योंकि बिल्डर ने अपने हाथ पीछे खींच रखे हैं और सोसाइटी रन करने के लिए सोसाइटी की एक अपनी कम्युनिटी बनी हुई है आरडब्ल्यूए, तो वो कलेक्ट करती है, बट हमें फोर्स कर रहे हैं वो करने के लिए। अगर हमें गवर्नमेंट का पानी मिलता तो हमें वो पानी का पैसा हमें पे नहीं करना पड़ता। हाँ, क्या नाम है सर? मैं राकेश साहा। साहब, किस तरह की दिक्कतें हैं सिक्योरिटी के लिहाज से और सीवर समस्या भी, पानी की पीने की समस्या भी?
हाँ, हमारे यहाँ वाटर और सीवर की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी शिकायत हमारी जो है वो डीटीसीपी से है कि सोसाइटी को बिना वाटर एंड सीवर के प्रोविज़न के ओसी कैसे मिला। इसके बारे में हमने डीटीसीपी को भी लिखा हुआ है। अभी हमने एनजीटी में भी केस किया हुआ है। हमने बिल्डर को भी पार्टी बनाया हुआ है, जीएमडीए को पार्टी बनाया हुआ है, डीटीसीपी को पार्टी बनाया हुआ है और उस पर हम एनजीटी में केस लड़ रहे हैं। हमने हरेरा में भी केस डाला हुआ है और वहाँ भी हमारा केस चल रहा है। हमारा सरकार से सिर्फ यही गुहार है कि एक अफोर्डेबल सोसाइटी को आपने 2020 में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दी और वहाँ पे आज भी पीने की पानी की सुविधा नहीं है और ना ही पानी को निकालने की सुविधा है। आज के डेट में हमारे यहाँ 70 लाख रुपए का खर्चा है और हमारी आमदनी जो है 50 लाख के आसपास की है। 20 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है क्योंकि कई दिनों गर्मियों के दिनों में हम लोग टैंकर का पानी खरीदते हैं जो 20-20 लाख रुपए पर महीने का पानी आता है। 10-10 लाख रुपए हमें पानी के डी वाटरिंग पे खर्च करना पड़ता है क्योंकि सीवर की समस्याएं हैं। तो ये सब हमारी सबसे बड़ी चुनौती है जिस पे हम चाहते हैं कि सरकार के साथ साथ मीडिया भी हमारी बात को उन तक पहुंचाए। और कितने फ्लैट हैं हमारे यहाँ? ये 1652 फ्लैट्स हैं और हमें 2020 में पोजीशन मिला था। अभी 16 जून 2025 को फ्री 5 इयर्स मेंटेनेंस जो हरियाणा अफोर्डेबल सोसाइटी की होती है वो पूरी हो गई है और अभी तक हैंडओवर और टेक ओवर का प्रोसेस नहीं हुआ है और ना ही बिल्डर उस मामले में कोई कॉपरेशन दे रहा है। क्या लग रहा है जिस हिसाब से बिल्डिंग खंडर है, क्या चिंटल जैसा हादसा कभी भी हो सकता है क्योंकि कई बार बिल्कुल, अगर आप बिल्डिंग को देखेंगे तो कई बार बहुत सारी इंसिडेंट्स हुई हैं जहाँ पे बालकनी के प्लास्टर्स या पैकेट के प्लास्टर्स टूट कर गिरे हैं, गाड़ियों पे गिरे हैं और अब तो ये आलम है कि 5 सालों में ये बिल्डिंग लगता है जैसे 50 साल पुरानी हो गई है। जगह जगह इसके सरिया दिख रहे हैं और हमने स्ट्रक्चर ऑडिट की भी मांग करी है और वाटर ग्राउटिंग की बहुत बुरी हालत है। कई दफ़ा ऊपर के फ्लोर से नीचे के फ्लोर में जो उसकी जो फॉल सीलिंग है वो सर कर गिर रही है। तो इस तरह की बहुत ही बुरी हालत है। आप पूरे अगर बाहरी वॉल को देखेंगे उसकी पपड़ियाँ झड़ रही हैं। तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और स्ट्रक्चरल ऑडिट ये दोनों की जांच पड़ताल। मेरा नाम नवीन है, नवीन टिमरी। नवीन जी, किस तरह की प्रॉब्लम है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और पानी की क्या समस्या है? मेजर प्रॉब्लम तो यही है पानी की और बिल्डिंग की जो क्वालिटी है। बिल्डिंग में तो प्लास्टर वगैरह पील ऑफ हो रहा है, बालकनी गिर रही है। उसके लिए कई बार बिल्डर को भी बोला गया है, समझाया गया है, लेकिन रिजल्ट अभी तक कुछ मिलता नहीं है। 5 साल हो चुके हैं। अब 5 साल के बाद उनके पास एक ये प्ली भी होती है कि अब हैंडओवर का टाइम आ चुका है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है क्योंकि ये अफोर्डेबल हाउसिंग है। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में हमारा जो रिक्वेस्ट है उनसे कि पिछले 5 साल में जो उन्हें करना चाहिए था वो भी नहीं किया हुआ है और उसके कारण ये पाइल अप होता जा रहा है। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सब पे ध्यान दें। उनका प्रोजेक्ट है और उनकी गुडविल भी इस पे टिकी हुई है तो वो उस पर काम करें। दूसरा इशू जो हमारा मेन है वो पानी का है क्योंकि गवर्नमेंट की सप्लाई यहाँ है नहीं, तो हमें दूसरे सोर्सेज पे रिलाय करना पड़ता है जो कि अनहाइजेनिक भी है, क्वालिटी भी ठीक नहीं है और रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो सोसाइटी का मेजर ऑफ द फंड पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करने में ही निकल जाता है, जिसके कारण सोसाइटी लॉसेज में जा रही है और हर महीने 12 से 13 लाख रुपए का डेफिसिट होता जा रहा है, जिसके कारण आगे के लिए जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी RWR सोसाइटी के ऊपर, जो एडिशनल मेंटेनेंस आएगा वो एक अलग से खर्चा होगा। जो हमारा एस्टिमेट है कि 20 से 25 लाख रुपए एडिशनल खर्चा होगा जो कि फिर दोबारा नेगेटिव होगा। अब उसका रीजन ये है कि हमारा जो सीवर सिस्टम है वो नहीं है, हमारा पानी का सिस्टम है वो नहीं है, उसके कारण हमारा मेजर जो फंड है यही यूज हो रहा है।